मेरा ख्याल है अगर इतनी शर्म होती तो अभी तक मोहसिन नकवी साहब ने रिजाइन ही कर दिया होता, लेकिन रेजिग्नेशन भी उन्होंने नहीं लिखा। हाँ, तो बाकी तो आगे क्या ही बढ़ेंगे। हाँ। अच्छा, लेकिन एक बात आलिया, मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊं। ये जो बात इन्होंने छेड़ दी है कर्नल दिनेश नैन ने, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुनीर का साला है, पता नहीं रिश्तेदारी है या नहीं है, आसिफ अली जरदारी से भी नकवी के संबंध हैं। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहा था तो 900 करोड़ की धोखाधड़ी में मोहसिन नकवी का नाम है। नकवी की बीवी के नाम पर दुबई में अकूत संपत्ति है। जी देखें, ये जो मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल नजर आ रहे हैं, और देखिए उन्होंने खुद दिखाया है ना ये कि भाई वो नहीं मान रहे, वो किसी भी कीमत पर वो कह रहे हैं हाँ ठीक है। जब उन्होंने ये बात कही ना कि मुझे कार्टून बना दिया, तो उनको नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में जब ये वहां पर ग्राउंड में खड़े होंगे तो ये कार्टून नजर आएंगे। उनको पता होना चाहिए था ये कि वो कार्टून नजर आएंगे। उनको खुद इतने समझदार, वो जिस डेजिग्नेशन पर हैं, उनको वहां पर ये पता नहीं था। मुझे नहीं पता वो कौन सा कार्टून कह रहे हैं, मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है, या जो भी सिम्पसन्स। ये मैंने सिर्फ ये बात खबर पड़ी कि जी उन्होंने ये कहा है कि जी कार्टून नजर आ रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए था कि ऐसी उसमें जब वो पहले ही कह चुके हैं वो टीम के वो आपसे नहीं लेगी। दोनों कंट्रीज के बीच जो जंग का माहौल रहा है, जो जंग हुई है, जो वॉर हुई है, उसके बाद ये एक देखिए अंडरस्टूड बात है कि वो कह रहे हैं कि नहीं लेना। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके, हम आपको इनसे दिलवा देते हैं, आप साइड पे खड़े हो जाते। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप खड़े हैं तो आप तो वो नजर आएंगे जो आप कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि कार्टून नजर आए। दूसरा एक और बात, देखिए ये जो है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तो आप मतलब आग ही लगा दी गई है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो कोई नजर ही नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बड़ी इनकी बड़ाई होती, बड़ा अच्छा लगता, सब इनकी तारीफ करते अगर ये कहते ओके आपके लड़के नहीं ले रहे, ये लें जी, हम इनसे दिलवा देते हैं। क्या इसमें क्या हो जाता? बल्कि यहां तक मैंने सुना कि मुझे नहीं पता कि वो ठीक है, ये बात नहीं है। कोई ये कह रहा है कि जी वो दुबई ऑफिस में है ट्रॉफी, कोई ये भी कह रहा है कि वो लाहौर चली गई है। अब अगर लाहौर चली गई है तो लाहौर कौन लेके गया ट्रॉफी? दिस इज अनबिलीवेबल अगेन। नहीं, दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन सैयद उमर गर्देजी साहब, जो बात आलिया कह रही है, और ये वाकई ये खबर तो आई कि नकवी ने कहा कि बताओ मैं कार्टून की तरह खड़ा रहा, किसी ने बताया नहीं, जबकि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी कि टीम इंडिया जीत गई अगर एशिया कप तो ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेनी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मोहसिन नकवी ने कार्टून बनना क्यों स्वीकार किया? क्या यह मजबूरी थी? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये मुनीर से जो मिली भगत है, और अगर वाकई ये ट्रॉफी जो कह रही है आलिया शाह कहीं लाहौर अगर पहुंच गई तो ये क्या मुनीर का इशारा था, ये सब कुछ खेल के पीछे? देखें, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ, आप काइंडली आवाज म्यूट ना कीजिएगा और एक बार सुनिएगा, फिर उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। आप मोहसिन नकवी को जो कह रहे हैं कि हमने कार्टून बनाए और उसको उससे बुरा लगा, मोहसिन नकवी के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि मोहसिन नकवी का काटा हुआ दोबारा कुछ नहीं मांगता। भारत तो उनसे ट्रॉफी मांग रहा है। भारत ने कम अज कम 3 आईसीसी रूल्स और 2 एसीसी रूल्स की वायलेशन की है। मैं रूल भी बता देता हूं। गर्देजी भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। कोई आवाज म्यूट नहीं होती है। अगर आप संसदीय दायरे में रहेंगे तो हिंदुस्तान में आवाज म्यूट नहीं होती है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आपने एक कहावत कहने की कोशिश की कि मोहसिन का काटा हुआ पता नहीं क्या उसके आगे, तो सर जानते हैं काटता कौन है? दोबारा नहीं मांगता। नहीं, हाँ, क्या दोबारा नहीं मांगता? क्या नहीं मांगता? पानी भी नहीं मांगता। पानी भी नहीं मांगता। तो सर आप सुनिए ना, ये कहावत किसके लिए है आपको पता है? नहीं, ये कहावत किसके लिए है? अरे गर्देजी साहब एक मिनट, मैं आपको भरपूर समय दूंगा सर। ये कहावत किसके लिए होती है? ये तकरीबन अभी तो हिंदुस्तान के लिए है। नहीं, ये काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है सर, ये सांप के लिए कहा जाता है। तो आपने अपनी पोल पट्टी खुद खोल लेनी है कि पूरा पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की सरकार सांप है, और जहरीले सांप हैं, जिनका काम है जहर बांटना, जहर को एक्सपोर्ट करना। ये कहावत ऐसी है कि ये ऐसा सांप है कि इसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है, आदमी तुरंत मर जाता है। तो आप मोहसिन नकवी को खुद सांप बता रहे हैं, मोहसिन नकवी को आप खुद जहरीला बता रहे हैं। आपके सूर्य कुमार यादव जाके पहले हाथ मिला रहे हैं, उसके बाद जब वो हाथ मिला के चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कहने हम नहीं मिलाएंगे, तकरीब का बाइकाट कर देते हैं। अरे गर्देजी भाई आप समझिए ना, जो सबीर शहबाज थोड़ी देर पहले कह रही थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ दी थी मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच से ठीक पहले, जब अपने खिलाड़ियों को फ्लाइट सूट पहनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। तो फिर ट्रॉफी किसी और से क्यों मांग रही थी भारत की टीम? भारत ने मैच जीता है, हम उसको कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन अरे रखे रहिए कांग्रेचुलेशन अपनी जेब में। गर्देजी नहीं चाहिए आपका कांग्रेचुलेशन।
रखे रहिए अपनी जेब में, कांग्रेचुलेशन, ले जाकर लाहौर में बांट दीजिए, कराची में बांट दीजिए, इस्लामाबाद की गलियों में बांट दीजिए, और नहीं तो पैक करके कुरियर करके मुनीर के घर में भिजवा दीजिए। वापस नहीं ले पा रहा, इससे ज्यादा जगह था कि आपके अपने जो क्रिकेटर्स हैं, नेशनल क्रिकेटर, जो विराट कोहली का ट्वीट आप चेक कर रहे हैं, उसके बाद सुनील गावस्कर साहब को देखें, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं आपके, वो क्या कह रहे हैं कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम ने गलत किया है, आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी भाई। आपकी बदकिस्मती ये है कि आप हर चीज को नफरत अच्छा, की निगाह आपको से ट्रॉफी देखते हैं। चाहिए, गर्दे जी आपको ट्रॉफी चाहिए, आप मुनीर के कमरे में सजाना चाहते हैं, मोहसिन नकवी के कमरे में सजाना चाहते हैं, कटेगी तो जब कभी भी सीमाएं खुले अगर भविष्य में, आप आइएगा सर, हमारी गलियों में बहुत ट्रॉफी बनते हैं, आप आइएगा ना, बोरी भर ट्रक भर आपको भिजवा देंगे, रखते रहिएगा, सजाते रहिएगा, वॉशरूम से लेकर, टॉयलेट से लेकर, अपने बेडरूम से लेकर, जहां मन करे, इस लाहौर इस्लामाबाद की गलियों में जितना मन हो ट्रॉफी सजाना भाई। आप ये भी ले जाओ, ट्रॉफी ले लेने से कोई जीत नहीं जाता है अब्बासी साहब, जीतता है मैच जीतने से। लाइव मैच था, पूरी दुनिया ने देखा कि चैंपियन कौन बना, और चैंपियन की ये डिमांड थी कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो जो बात आलिया ने कही कि यूएई के किसी ऑफिशियल से, चूंकि न्यूट्रल प्लेस पर मैच हो रहा था, यूएई के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, उनको ये ट्रॉफी देनी थी कि भाई दे दो जो चैंपियन है। अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ये करते तो एक बार को फिर भी दलील होती कहने के लिए कि देखो हमने बड़ा दिल दिखाया। अब देखें आप, अगर मैं अब्बासी जी को बोलने दीजिए, फिर आता हूं। और आलिया जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं थोड़े से आपके मेहमान को कुरान कर दूं, उन्होंने मुदारिस के हवाले से बात की है, तो अगर मुदारिस इतने ही बुरे होते तो मुल्ला अबुल कलाम आजाद आपकी स्टेट में इतने मोहदे के ऊपर ना होते, और हुसैन अहमद मदनी के रहमतुल्लाह अलैह के नाम के आप टिकट शाया ना करते, और गांधी जी अबू बकर उमर की मिसाल जो है वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके ना देते। तो इसलिए थोड़ी सी अपनी करेक्शन कर लें मुदारिस के माइंडसेट के हवाले से। क्या बाकी जहां तक बात आपने की, नहीं एक मिनट रुक जाइए, क्या करेक्शन जी, आपने ये फरमाया कि मुदारिस का जो माइंडसेट है वो ये दहशतगर्दी का माइंडसेट होता है। नहीं सर, इन जनरलाइज मत करिए सर, यहाँ ना आपके पाकिस्तान जैसा नहीं है। पाकिस्तानी मुदारिस नहीं, आप पाकिस्तानी मुदारिस की बात भारतीय नहीं, आपने मुदारिस की बात की, भारतीय नहीं, अभी पाकिस्तानी की तरफ आ गए। अरे आप लोग तो वो हो जो कहते हो कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे अहमक हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान कैसे हो सकता है? अहमक इंसान जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह है। कैसे इतना, अरे वो इतना पाक कलाम है, इतना पाक कलाम है, वो पाकिस्तान जैसे कचरे, डंपर के कचरे जैसे, पाकिस्तान तो डंपर का कचरा है। आपके सेना अध्यक्ष वो तो अभी आपको नासिर मुनीर ने कहा, आप भी कचरे हो, आप भी कचरे हो, डंपर हो, डंपर थोड़ा सुनने का हौसला पैदा कीजिए, और रही बात आपके थोड़ा सुनने का हौसला पैदा कीजिए। ट्रॉफी क्यों लेंगे साहब से? सही बोले, सुनेंगे, सही बोले, सुनेंगे, सही बोले, सही बोले। हमारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, आप हैं वो कचरा। चलिए बोलिए अब्बासी साहब, बोलिए। आपने बोल ली है, नहीं बात कर ली है। जो एक महज़ब माशरा होता है उसमें कोई बात कर रहा हो, महज़ब माशरे के अंदर कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात पूरी सुनी जाती है, आप सुनिए ना, जवाब दिया जाता है। थोड़ा हौसला पैदा बीच में आ गए कि सर आप भारतीय मुसलमानों पर आ गए, आपने अपने यहाँ माइनॉरिटीज का क्या किया सर? मैं उधर डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। आप लोग सर, मैं इन्होंने बातचीत छेड़ दिया अब्बासी साहब, तो एक बात और छेड़ दूं, आप लोग कश्मीर की बातचीत करते हैं, कश्मीर न से सर आपने जो कश्मीर का हिस्सा कब्जा करके रखा हुआ है, वहां जाकर आप लोगों ने क्या पिछले 2 दिनों से करके रखा हुआ है, जाकर वहां पर तस्वीर देख लीजिए। मैं उस पर आज डिबेट नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ संदर्भ के लिए मैंने डाला है। खैर आप आइए अपनी बात पर। मुसलमान याद नहीं आते, आप डिबेट कर लें, मुसलमान याद नहीं आते, कर लूंगा सर, आपको इनवाइट करूंगा, परसों में कर लूंगा, बिल्कुल करें। आज आइए जिस टॉपिक पर चर्चा चल रही है, आइए आज ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पर। झूठ और सच यही से क्लियर हो जाएगा। आप इसी प्रोग्राम की फुटेज निकालें, इन्होंने लफ्ज मुदारिस इस्तेमाल किया, पाकिस्तान या इंडिया के नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं मोहसिन नकवी की तरफ, देखिए, अब आते हैं मोहसिन नकवी की तरफ देखिए। ये क्रिकेट है, आप अच्छा खेले, आप जीत गए, आपको मुबारक हो, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, बाकी जहां तक बात ट्रॉफी की है तो मैं ये समझता हूं कि पहल हिंदुस्तान की तरफ से हुई है। ये जो खबरें आप बता रहे हैं, यकीन जाने इनमें से बहुत सारी चीजें मोहसिन नकवी के फरिश्तों को भी नहीं पता होंगी। जो रिपोर्ट्स आप यहाँ पे जो है ना, आप बैठ के आपका मीडिया ऐसे ही फैक्ट बयान कर रहा है जैसे आपने लाहौर की बंदरगाह फतह कर ली थी, कराची सारा फतह कर लिया था, पाकिस्तानी आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया था, ऐसे ही आप जो है ना बातें कर रहे हैं। अगर आप इतने अच्छे होते हैं तो आपके कैप्टन को 30% मैच फीस का
जुर्माना ना पड़ता। फिर वही बात आती है, हमेशा अब सुनिए अब्बासी सुनिए सर, थोड़ी सी तैयारी के साथ आइए। मैं फिर कह रहा हूं सर, अभी सुन लीजिए, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं सर। फैक्ट पर मैं कभी गलत नहीं होता हूं, चाहे वो फैक्ट मेरे पक्ष में हो या मेरे विरोध में हो। अब सुनिए, जो आपने कहा ना मैच फीस का 30%, पहली तो बात यह है कि जो खबरें अलग अलग आई, एक तो रऊफ पर भी 30% की आई और एक खबर बाद में आई कि शायद सूर्य कुमार यादव पर भी 30% की बात आई। लेकिन इसके आगे की बात आपको बता रहा हूं सर, अभी तक आईसीसी ने इन दोनों फैसलों पर ऑफिशियल रिलीज नहीं जारी की है कि 30% इन दोनों खिलाड़ियों पर लगा भी है कि नहीं लगा है। और ये मैं रऊफ के लिए भी बात बोल रहा हूं। तो अभी सर ये आईसीसी की ओर से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी वो रिलीज आने दीजिए कि रऊफ पर ही अकेले है कि रऊफ पर भी नहीं है, किस पर है किस पर नहीं है, तो मत उधर जाइए जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। आपको दुरुस्त कर रहा हूं, आगे बढ़िए। आप ये थोड़ी डिटेल बता दीजिए, इंक्वायरी किस चीज की हुई है दोनों की? सर फिर जाएंगे तो मैं तो आज ट्रॉफी चोर नकवी पर बातचीत कर रहा हूं, आप जाएंगे इधर उधर की डिबेट करना चाहते हैं तो एक अलग बात है। ट्रॉफी की बात आप ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पर बचना चाह रहे हैं तो ये आपकी अलग बात है। आप ट्रॉफी से निकल के कभी 1947 में जा रहे हैं, कभी अरे 1971 पर मैं थोड़े नहीं जा रहा हूं, आप लेकर जाएंगे तो चला जाऊंगा, मैं तो नहीं जाना चाह रहा हूं, बार बार आपको खींच कर ला रहा हूं डिबेट के सेंट्रल पॉइंट पर। आपके कैप्टन को क्यों बुलाया गया, उसकी इंक्वायरी किस चीज की हुई, जरा ये बताइए। क्या चीज? आपके जो इंडियन टीम के कैप्टन थे उनको क्यों बुलाया गया, किस चीज की इंक्वायरी? रऊफ को क्यों बुलाया गया? रऊफ को क्यों बुलाया गया? जवाब देता हूं उसको, मैं जवाब देता हूं। बोलिए जी। रऊफ को बुलाया गया क्योंकि वो मदरसे वाली हरकत कर रहा था, रऊफ को इसलिए बुलाया गया, ठीक है। फिर मुदारिस रऊफ को इसलिए बुलाया गया, मदरसे वाली हरकत कर रहा था ग्राउंड के ऊपर। मुदारिस की तकलीफ महसूस होती है, मुझे पता है। मुदारिस, मैंने पिछले शो में बात की थी, पाकिस्तानी मदरसा, अरे पाकिस्तानी मदरसा, आपके कायदे आजम का पता है ना? कायदे आजम जिन्ना, सुनो अभी, कायदे आजम जिन्ना समझ लो पहले। कायदे आजम जिन्ना वाइन पीता था, कायदे आजम जिन्ना पोर्क खाता था। अरे कैसा इस्लाम है तुम्हारा, कैसा इस्लाम? छोड़ दीजिए कर्नल दिनेश, मैं कह रहा हूं कायदे आजम जिन्ना क्या खाते थे नहीं खाते थे वो मेरे डिबेट का आज फिर मैं कह रहा हूं पॉइंट नहीं है। लेकिन आरजू काजमी, तुम भी एक मिनट आरजू, मैं ट्रॉफी चोर नकवी पर ला रहा हूं, ये मुदारिस भारतीय मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, ये ट्रॉफी चोर नकवी पर नहीं बोलना है बस, बाकी पूरी दुनिया की बात घुमा फिरा के कर लेनी है। नकवी पर बोलेंगे तो शर्म आ जाएगी। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो असल इशू है या जो टॉपिक है उससे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती किसी को, लेकिन क्या करें अगर जवाब नहीं होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.